Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So yesterday we were discussing this topic, that is chapter number 2, playing with numbers, and in first exercise we discuss about the board mass, how you will apply the board mass, how we will solve the mathematical operations and number of brackets. First we will solve divide, then multiply, then plus and minus, and if bracket comes, then first we will solve small bracket, then we will solve curly bracket, then we will solve large bracket or square bracket. If there a lines comes on any bracket, it means this is line bracket. अगर line bracket बच्चों आता है, first you will solve line bracket, then after you will apply the board mass. Is it clear? बट अगर लाइन ब्रैकेट में भी डिवाइड आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, फर्स्ट यू विल डिवाइड. इज इट क्लियर बच्चों? सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स. बच्चों ध्यान दो, आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. बच्चों these are very easy questions, easy topic. First we are going to discuss about factors. बच्चों ध्यान दो, फैक्टर्स क्या होते हैं? एक नंबर लिया जैसे आपने, उसको कितने नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, वो सभी के सभी उस नंबर के क्या होंगे? फैक्टर होंगे. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. जैसे हमने एक नंबर ले लिया बच्चों 20. अब 20 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 करेगा. 1 कंप्लीटली डिवाइड करता है बच्चों, डिवाइड कंप्लीटली होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए. 2 भी डिवाइड करता है. 4 इज आल्सो डिवाइडिंग 20. 5 क्या 8 करता है? नहीं करता. उसके बाद में कौन करता है? सर 10 करता है. और कौन करता है 20 को डिवाइड? 20 खुद करता है. इट मीन्स 20 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 20, 1 2 3 4 5 6. तो बच्चों ये फैक्टर है आपके. इट मीन्स एक तो 1 हुआ और एक 20 हुआ. ये ध्यान रखना, जो भी नंबर आए उसमें 1 और वो नंबर इटसेल्फ, ये दो फैक्टर तो हमेशा ही होंगे. जैसे आप कोई भी नंबर लो, उसमें 1 का भी डिवाइड होता है हमेशा, और उस नंबर इटसेल्फ, उस नंबर खुद का भी डिवाइड होता है. इट मीन्स 2 फैक्टर तो हमेशा होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है. जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन और लेते हैं. 6 के कितने फैक्टर होंगे? देखो 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 एंड 6. कितने फैक्टर हो गए 6 के? 4. अगेन जैसे हमने क्वेश्चन एक लिया है एग्जाम्पल 45. बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? देखो 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 9 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, एंड 45 खुद से भी हो रहा है. सो हाउ मेनी फैक्टर्स? देयर इज 6 फैक्टर ऑफ 45. इज इट क्लियर? आपसे एग्जाम में आ सकता है, राइट द फैक्टर्स ऑफ 64. कितने फैक्टर होंगे 64 के? बच्चों देखो 64 1 से भी डिविजिबल हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, देखो 16 टाइम होता है, 5 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, 8 से हो रहा है. ठीक है, उसके बाद किससे हो रहा है बच्चों? ये देखो, क्या 16 से हो रहा है? 12 से थोड़ी हो रहा था, नहीं हो रहा है. 14 से नहीं, 16 से हो रहा है, 18 से हो रहा है, नहीं, 20 नहीं सर, 16 से हो रहा है, तो ये बच्चों 32 से भी हो रहा है, और ये 64 से भी हो रहा है. तो हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 64? 1 2 3 4 5 6 7. बच्चों कितने फैक्टर हो गए 64 के? 7 फैक्टर हो गए. कितने फैक्टर हो गए? 7 फैक्टर. सो ये आपको ध्यान रखना फैक्टर्स में. अब ध्यान दो, मल्टीपल्स क्या होते हैं. अब हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले बच्चों? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मल्टीपल्स. बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है.
बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मल्टीपल्स. बच्चों ध्यान दो, मल्टीपल्स कैसे आएंगे. कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे हमने ले लिया एनी नंबर, उसको हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसके क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे मल्टीपल्स मिल जाएंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 2, अब इसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे स्टार्टिंग से ही. जैसे 2 लिया, 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा. देखो 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी 3 भी. 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, 2 को आप 5 से करोगे 10 आएगा. ऐसे सिमिलर वे में करते जाएंगे तो आपको इस 2 के कितने मल्टीपल मिलेंगे, इनफाइनाइट मल्टीपल. बच्चों मल्टीपल्स कभी भी किसी नंबर के फिक्स नहीं हो सकते. फैक्टर्स फिक्स हो सकते हैं बट मल्टीपल्स फिक्स नहीं होंगे. आप 2 को, आपको पता है नेचुरल नंबर आपने 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स नेचुरल नंबर तो आपके 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट जाते हैं. इट मीन्स आपके मल्टीपल्स कितने आएंगे, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर दैट विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट. जैसे आपसे बोला जाए राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, आपसे बोला जाए 9 के 5 मल्टीपल लिखो, सो आप 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, 9 को 2 से करेंगे 18 आ जाएगा, 9 को 3 से करेंगे 27 आ जाएगा, 9 with 4 36, 9 with 5 45. सो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 9. तो आप लिखेंगे 9 18 27 36 एंड 45. सो आपको समझ में आ गया होगा. अब मल्टीपल्स ध्यान दो, आप कोई भी नंबर लेते हैं उसका एक मल्टीपल तो वो खुद ही होता है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. इन द सेम वे आप इनफाइनाइट, अब ध्यान दो नेचुरल नंबर से क्योंकि हमने मल्टीप्लाई, अगर आप होल नंबर से करते हो तो आपको 0 से करना पड़ता तो 0 आ जाता. तो 9 का क्या मल्टीपल 0 है क्या, नहीं है. मल्टीपल होने का मतलब है वो नंबर उनमें डिवाइड भी होना चाहिए. अब देखो 9 का इन सब में डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली. इज इट क्लियर बच्चों, बहुत ईजी है, कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं. अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब चीज़ें और क्लियर हो जाएगी. एग्जाम्पल से मैंने आपको करवाई दिया. अब बच्चों ध्यान देंगे, जैसे इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, मल्टीपल के बाद में है आपका नंबर परफेक्ट नंबर. क्या है बच्चों, परफेक्ट नंबर. परफेक्ट नंबर क्या होता है, बहुत इजी है भी. परफेक्ट नंबर क्या होता है, इफ यू टेक एनी नंबर एंड फैक्टर ऑफ दिस नंबर, सम ऑफ फैक्टर ऑफ नंबर इज ट्वाइस ऑफ दैट नंबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमने एक नंबर ले लिया 6, ठीक है. अब इस 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं मुझे बताओ. एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है और एक 6 खुद होता है. किसी भी नंबर के फैक्टर का सम अगर उस नंबर से डबल हो जाए तो वो नंबर हमारा परफेक्ट नंबर होता है. जैसे अब इनका सम करो आप, 1 + 2 + 3 + 6 कितने आ रहे हैं, 3 3 6 + 12 आ गया. तो आपका नंबर 6 था, उसके फैक्टर का सम कितना आ गया, 12 है. इट मीन्स 6 इज ए परफेक्ट नंबर. इज इट क्लियर बच्चों. जैसे कि एग्जाम्पल और गिवन है बुक में, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 28. अब बच्चों 28 के फैक्टर का सम अगर 56 आ जाए तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर. देखो 28 के फैक्टर करेंगे, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड हो रहा है. फिर किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों, ये 14 से, और एक खुद से डिवाइड हो रहा है. तो बच्चों ध्यान दो, इसके सम करेंगे हम इनका, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28. बच्चों देखो 42 हो गया इन दोनों का सम, 49 हो गया, 53 हो गया,
55 हो गया, 56 हो गया। इट मीन्स इन सब का सम कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। अगर किसी भी नंबर के फैक्टर का सम अगर उसका ट्वाइस आ जाए, इट मीन्स वो नंबर हमारा क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। दिस इज अगेन ए परफेक्ट नंबर। अगर हम एक नंबर और लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 64, अब उसके फैक्टर हो गया 1 2 4, अगेन 8, अगेन 16, अगेन 32, अगेन 64। बच्चों अब हम इनका सम करते हैं। देखो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31, 31 और 32 63, 63 और 64 127। क्या इसका ये ट्वाइस है? नहीं है। इट मीन्स ये नंबर क्या हो जाएगा, इट मीन्स ये नंबर आपका परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या कह रहे हैं, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। जो नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला हूँ वो सबको आता होगा, ओड नंबर एंड इवन नंबर। बच्चों ध्यान दो, इवन नंबर कौन से होते हैं आपके, नंबर्स डिविजिबल बाई 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 20 50 128। बच्चों जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर। और अब आपको बता रहा हूँ ओड नंबर, नंबर्स which is not divisible by 2। नंबर्स विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। बच्चों जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो नंबर हमारे कौन से होंगे, ओड नंबर। जैसे 3 1 5 7 9 31 39 101 etc एटसेट्रा। इज इट क्लियर बच्चों? लेट मी चेक द कैमरा। अच्छा है, काम कर रहा है सब। बच्चों इसके अगला टॉपिक हमारा है वो है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है विच यू विल स्टडी अगेन इन फर्दर क्लासेस। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर and composite number. बच्चों first we are going to discuss prime number. Write the definition of, Ashok sir please close the door. Numbers which have only 2 फैक्टर्स, और वो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। और वो 2 फैक्टर कौन से होंगे, ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। बच्चों नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर, और वो कौन से 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। इनके अलावा अगर वो किसी से भी डिवाइड हो गए तो वो हमारे प्राइम नंबर नहीं होंगे, वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। अब देखो डेफिनेशन कंपोजिट नंबर की, एग्जांपल्स दोनों के साथ कराऊंगा। कंपोजिट नंबर, numbers which have more than 2 factors। बच्चों ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो आपके नंबर कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर। और मैंने बताई दिया आपको फैक्टर कैसे निकालते। अब हम करने वाले हैं एग्जाम्पल्स दोनों के। फॉर एग्जाम्पल
मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ बच्चों 1 से लेकर 10 तक। 1, अगर आपको इतने समझ में आ गए तो आप बाद में रैंडमली भी बता सकते हैं। बाद में मैं रैंडमली नंबर्स पुट करूँगा, ठीक है। जैसे 1 है बच्चों, 1 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है सर। तो 1 के कितने फैक्टर हुए? ओनली 1। जबकि डेफिनेशन में क्या था कि 2 फैक्टर होने चाहिए प्राइम होने के लिए और 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए कंपोजिट होने के लिए। इज इट क्लियर बच्चों? तो 1 तो सर ना तो कंपोजिट है ना ही हमारा क्या है, प्राइम है। इज इट क्लियर बच्चों? अब जैसे 2 पे आ जाओ आप बच्चों। 2 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 से डिविजिबल है और एक 2 से डिविजिबल। बताओ कितने फैक्टर हो गए? एक तो 1 हो गया और एक इटसेल्फ खुद हो गया। इट मीन्स ये नंबर कौन सा हो गया आपका, प्राइम नंबर। अब बच्चों 3 पे आ जाओ। 3 के कितने फैक्टर है? एक तो सर ये 1 से डिवाइड होता है, लेकिन 3 से डिवाइड होता है। इन दोनों के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होता। तो ये नंबर ही में हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर। अब बच्चों 4 पे आ जाओ। 4 के देखो कितने फैक्टर, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और ये 4 से भी होता है। कितने फैक्टर आ गए? मोर देन 2। 3 फैक्टर आ गए ना, तो 2 से ज़्यादा है। इट मीन्स दिस नंबर विल बी कंपोजिट नंबर। अगेन 5। सर 5 देखो आप 1 से डिवाइड हो रहा है और ओनली 5 से, तो इसके 2 ही फैक्टर आ रहे हैं। दिस इज अगेन प्राइम। बच्चों 6 वाले को देखो, देखो 6 के फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है और 6 खुद है। कितने फैक्टर हो गए? 4। इट मीन्स क्या होगा, कंपोजिट। अगेन है नंबर 7। तो देखो 7 के कितने फैक्टर है? 1 एंड 7, तो 2 ही फैक्टर है। इट मीन्स ये क्या होगा, प्राइम। अब जैसे 8 है, 8 के भी सर मोर देन 2 फैक्टर है। इट मीन्स ये हो गया कंपोजिट। 9 है, इसके भी मोर देन 2 फैक्टर है। देखो 9 का 1 फैक्टर होता है, 3 होता है और 9 इटसेल्फ, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए ना, तो ये हो गया कंपोजिट। अगेन 10 इज अगेन ए कंपोजिट नंबर। इज इट क्लियर बच्चों? तो आपको समझ में आया होगा। लेट मी चेक द कैमरा। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी यहाँ पे, एक जैसे आगे एक नंबर और ले लेते हैं 11। बच्चों 11 के भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 11, तो ये हो गया आपका नंबर प्राइम। जैसे रैंडमली एक नंबर ले लें 19। बच्चों 19 भी 19 और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, प्राइम नंबर। जैसे 21 ले लिया, तो बच्चों 21 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है और 21 4 फैक्टर आ गए। इट मीन्स 21 इज ए कंपोजिट नंबर। इज इट क्लियर? तो आपने एक चीज़ देखी क्या, 2 आपका एक इवन नंबर था जो प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 के बाद में कोई भी प्राइम नंबर है वो ओड इवन नहीं आता। हाँ एग्जैक्टली, 2 आपका एक इवन नंबर है बट प्राइम नंबर भी है। उसके बाद में जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं सारे के सारे ओड आ रहे हैं। इट मीन्स 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इज इट क्लियर बच्चों? तो आप स्टार बना के यहाँ पे लिख लेंगे। आप स्टार बना के क्या लिखेंगे? स्टार बना लेंगे 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। इस 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? ओड होंगे। क्या होंगे? ओड। बट कंपोजिट नंबर जो है वो इवन भी हो सकते हैं और ओड भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और डेफिनेशन, लाइक जैसे ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट्स, को प्राइम नंबर, etc. टिल देन बच्चों, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।